सद्गुरु, आपने इस तथ्य के बारे में ज़िक्र किया था कि यह पिछले कर्मों को बदलने की कोशिश के बारे में नहीं है। तो इसलिए क्या आप इरादे की शक्ति के बारे में बात कर सकते हैं? और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आपने किताब में सुंदर उदाहरण दिए हैं जो दिखाते हैं कि वही चीज़ जब आप अलग इरादे से करते हैं तो आपकी मंशा, आपके इरादे ही सब कुछ तय करते हैं कि आपके कर्म और इकट्ठा होंगे या नहीं। तो एक बार ऐसे हुआ कि शंकरन पिल्लई अपने वकील के पास गए। उन्हें अपनी पत्नी से तलाक चाहिए था। वकील ने पूछा, क्यों? आप तो उनके साथ ठीक से हैं, क्या दिक्कत है? शंकरन पिल्लई ने कहा, उनके टेबल मैनर्स इतने खराब हैं, उनके टेबल शिष्टाचार इतने भयानक है, मैं अब उनके साथ नहीं रह सकता। पर वकील पूछता है, आप 18 साल से शादीशुदा हैं, अब जाकर आपको पता चला उनका टेबल शिष्टाचार खराब है? उन्होंने कहा, हाँ, तो कल दोपहर को ही मुझे टेबल शिष्टाचार पर किताब पढ़ने का मौका मिला। इसको पढ़ते ही मुझे पता चला कि उनका शिष्टाचार बहुत खराब है, तो मैं उन्हें तलाक देना चाहता हूं। तो लोगों की मंशा लगातार बदलती रहती है। किसी इरादे पर बने रहने का मतलब मूल योजना पर बने रहना। बाकी का प्लान किसी भी तरह जा सकता है, ये एक सीधी लाइन में जाएगा या टेढ़ा या जिगजैग जाएगा, हम नहीं जानते। बहुत सारी जीवन परिस्थितियां हैं, पर मूल मंशा को एक जगह पर बनाए रखना है। जब तक आप अपनी पहचान नहीं बदलते, आपकी मंशा कायम नहीं रह पाएगी। मतलब जब तक आपकी पहचान बहुत ज्यादा आपके शरीर या आपकी बुद्धि या आपकी भावनाओं से जुड़ी है, तो आप बस एक व्यक्ति की तरह ही काम कर सकते हैं। तो आपकी मंशा बहुत महत्वपूर्ण है, पर साथ ही मंशा से ज्यादा आपने जिस तरह की पहचान से खुद को जोड़ रखा है, मंशा उसका नतीजा है। अगर आपने एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति की पहचान ली हुई है, तो आप देखेंगे कि सबसे अच्छे इरादों के साथ भी सबसे बुरी चीजें हो सकती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि धरती पर सबसे भयानक चीजें सबसे अच्छे इरादों के साथ हुई हैं। जो लोग मानते थे कि वे महान काम कर रहे हैं, उन्होंने सबसे भयानक काम किए। आज भी जो लोग मानते हैं कि वे भगवान का काम कर रहे हैं, वो दुनिया में सबसे भयानक चीजें करते हैं, क्योंकि पहचान ठीक किए बिना इरादा बहुत शक्तिशाली हथियार बन सकता है। पहचान ठीक करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपकी पहचान कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, ये तय करेगा कि आपकी मंशा क्या है। मंशा पैदा करने की आपकी क्षमता, किस तरह की आपकी मंशा है। कृपया ये समझिए, कोई आदमी जो अपराध कर रहा है, उसका भी एक मजबूत इरादा है। कोई जो कुछ और कर रहा है, कई देश, बिजनेस, अतीत में हुए कई राज्य, वे सब मानते थे कि दुनिया जीतने का उनका एक बड़ा अच्छा इरादा था। और आपको उन मंशाओं के नतीजे पता हैं, ठीक है? हमने साम्राज्यवाद को झेला है, शायद यहां उतना नहीं, आपने भी कुछ हद तक झेला है, पर दुनिया के दूसरे हिस्सों में, अफ्रीका, एशिया में, हम साम्राज्यवाद का फल जानते हैं, उसकी वजह से हम पर क्या बीती है। पर उनके दिमाग में एक दुनिया बनाने का उनका ये इरादा एक शक्तिशाली, अद्भुत इरादा था, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि पहले हम पहचान को ठीक कर लें। अगर आप पहचान को एक सीमित पहचान न बनाकर सर्वव्यापी बना लेते हैं, तब मंशाएं अपने आप ही बहेंगी। देखिए, आप जिससे पहचान जोड़ते हैं, उसके लिए आपकी मंशाएं हमेशा सबसे अच्छी होंगी। आपको उन मंशाओं को पालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक छोटा बच्चा है, अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इस बच्चे के साथ बस अच्छा ही करूंगा। आपको वैसा सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिसे अपना मानते हैं, उसके लिए अपने आप ही सारी मंशाएं बन जाती हैं। आपको सारी दुनिया को अपना मानना है, और ये वास्तव में आपका ही है।